भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 8 किससे संबंधित है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, भाषा से। भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 8 किससे संबंधित है? भाषा से। और अगर हम लोग बात करें मूल संविधान में अनुसूची नंबर 8 में कुल कितना भाषा था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था? तो 14 भाषा था। कितना भाषा था मेरे भाई? 14 भाषा था। और वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हो गए हैं? 22 भाषा हो गए हैं। तो ये जो 8 भाषा जुड़ा है, कब जुड़ा है और कौन कौन सी भाषा जुड़ी है ना? तो इसको पूरा आगे देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई, मूल संविधान में 8 भाषा था। मूल संविधान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था? 14 भाषा था। और वर्तमान समय में कितने भाषा हो गए? 22 भाषा। तो ध्यान रखिएगा, 15वां भाषा जो है, 15वां भाषा कौन सी है? सिंधी। 15वां भाषा कौन सी है? सिंधी। सिंधी को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वां भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। उसके बाद आगे ध्यान रखिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को जोड़ा गया? 3 भाषा को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, 3 भाषा को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया। कितना? 3। कौन कौन? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मेरे भाई, अगर इसको आप लोग याद रखना चाहें तो इसे शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं, नमक। शॉर्ट ट्रिक में किसे याद रख सकते हैं? नमक। देखिए, नौ से हो जाएगा नेपाली, मो से मणिपुरी और को से कोंकणी। ये तीनों भाषा को कब जोड़ा गया भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में? तो याद रखिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992। अगर हम लोग बात करें मणिपुरी, ये मणिपुरी मणिपुर के अंदर बोली जाती है। मणिपुरी कहाँ पर बोली जाती है? मणिपुर के अंदर। अगर नेपाली की बात करें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के अंदर बोली जाती है नेपाली, क्योंकि वो वाला जो क्षेत्र नेपाल से बहुत करीब है, सीमा वहाँ पर बनाता है, इसीलिए वहाँ पर क्या बोली जाती है? नेपाली। ये कोंकणी की बात करें मेरे भाई, ये गोवा के अंदर बोली जाती है। गोवा के अंदर कोंकणी भाषा बोले। ये तीनों भाषा को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या रख सकते हैं याद? नमक। नौ से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी। और भी जो भाषा जोड़ी गई उसको देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई, 18 भाषा उधर हो चुकी थी। अब जो है 92वां संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान के अंदर 92वें संविधान संशोधन होता है कब? 2002। और 2002 के द्वारा ही भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर कितना भाषा जोड़ा गया? 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैथिली की बात करें, ये किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है? बिहार में। बोडो किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है? असम और नागालैंड के अंदर। बोडो कहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है? असम और नागालैंड। डोगरी की बात करें, डोगरी कहाँ पर बोली जाएगी? जम्मू कश्मीर के अंदर। संथाली, झारखंड। ये चारों भाषा को कब जोड़ा गया भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में? तो ध्यान रखिएगा, 92वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगर इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहें तो इसको याद रखिएगा, MBBS जो डॉक्टर होते हैं, बस उसको याद रखिए। और एक बी के जगह क्या याद रख लीजिए? डी। MBDS याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। देखिए, मो से M से हो जाएगा मैथिली, बी से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोगरी और एस से हो जाएगा संथाली। ये चारों भाषा को कब जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा, 92वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कितनी भाषा को जोड़ा गया? 4 भाषा को। क्या जोड़ा गया? MBDS। क्या जोड़ा गया है? MBDS। M से हो जाएगा मणिपुरी, डी से हो जाएगा डोगरी, सॉरी हाँ, M से हो जाएगा मैथिली, क्षमा करेंगे, M से मैथिली हो जाएगा, B से बोडो हो जाएगा, D से डोगरी हो जाएगा और S से
संताली हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में और आगे देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल संविधान के अंदर जो 14 भाषा थी वो कौन कौन सी भाषा था। देखिए ये जो है मेरे भाई मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा, 14 भाषा। ये 14 भाषा देख लीजिए कौन कौन है। अगर 14 भाषा की बात करें सबसे पहले कौन सी भाषा है, असमी। ये मूल संविधान में 14 भाषा की चर्चा की गई थी, है ना। पहला असमी है, दूसरा बंगाली है। और बंगाली के बारे में जानिए आप कि हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, बंगाली। तीसरा है गुजराती, अगला है हिंदी। और हिंदी भारत में सर्वाधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी ही है। कन्नड़ है, उसके बाद कश्मीरी है। मलयालम कहाँ पर बोला जाता है, केरल के अंदर। मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, केरल के अंदर। मराठी है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। ओडिसी, उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। पंजाबी, पंजाब के अंदर। संस्कृत जो है मेरे भाई, संस्कृत जानिए उत्तराखंड का राजकीय भाषा। उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है, संस्कृत। तमिल है, तमिलनाडु में बोला जाता है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। उर्दू है, ये उर्दू मुख्य रूप से है उत्तर प्रदेश का दूसरी राजकीय भाषा है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है, उर्दू। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से ये 14 भाषा हो गए जो मूल संविधान के अंदर चर्चा की गई थी। आगे और कुछ संबंधित भाषा से ही प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इसको भी आप लोग जान लीजिए, भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है। तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की बात करें तो 6 है। कितने हैं, 6। सबसे पहला जो शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है। और एग्ज़ाम में अभी इससे भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो एग्ज़ाम चल रहा है इससे एक क्वेश्चन हमको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर तमिल की बात करें तो सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल। और तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया, 2004 में। संस्कृत को कब दिया गया शास्त्रीय भाषा, 2005 में। तेलुगु शास्त्रीय भाषा कब बना, 2008 में। कन्नड़ कब बना, 2008 में। मलयालम कब बना शास्त्रीय भाषा, 2013 के अंदर। ओडिसी कब बना, 2014। कई बार एग्जाम में भी ये पूछा गया इनमें से बताइए कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो यही 6 भाषा जो है वो क्या है, शास्त्रीय भाषा है। तो 6 में कौन कौन है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिसी है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी। ये तो शास्त्रीय भाषा की बात हो गई। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय डांस, शास्त्रीय नृत्य का संख्या कितना है, 8। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, क्लासिकल डांस 8 है। और क्लासिकल लैंग्वेज कितना है, 6। देखिए आगे और बता रहे हैं। देखिए इसको भी जान लीजिए, भारत का राजभाषा। मेरे भाई भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का क्या है, राजभाषा। भारत का जो राजभाषा है ध्यान रखिएगा वो क्या है, हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी। और हिंदी की बात करें, हिंदी का जो जननी कहा जाता है वो संस्कृत को। हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत। हिंदी की जननी है संस्कृत। और हिंदी जो लिखा जाता है किस लिपि में लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। हिंदी की बात करें, हिंदी को भारतीय संविधान के अनुसार कब आधिकारिक भाषा घोषित किया, तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 1949 को। कब आधिकारिक भाषा के रूप में इसको घोषित किया, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ध्यान रखिएगा हिंदी दिवस जो भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। इसलिए मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में भारत सरकार ने अपनाया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हिंदी दिवस है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, लेकिन केवल हिंदी दिवस अगर आए तो 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। अगर हिंदी की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, किस अनुच्छेद के अंदर, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 343 में हिंदी का चर्चा किया गया। भारतीय संविधान के अंदर हिंदी का जो चर्चा किया गया किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद नंबर 343। ध्यान रखिएगा भारत के अंदर राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उस राष्ट्रीय भाषा के जगह क्या है, राजभाषा। कौन सी भाषा है, हिंदी। हिंदी की जननी कहें तो संस्कृत। हिंदी लिखा किस लिपि में जाता है, देवनागरी लिपि में। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में भारत सरकार ने कब अपनाया, 14 सितंबर 1949 को।
इसलिए 14 सितंबर को भारत के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात कर ले विश्व हिंदी दिवस भारत में पूरे विश्व के अंदर कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 43। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।